जा रही है ना, 82 साल पड़ोसी, कोई वजह है तो जा रही है, कोई वजह है तो ताइवान लैंड हो रही है ना वो। क्योंकि और नैन्सी पेलोसी हैज बीन एंटी चाइना। 1991 में इन्होंने तिएननमेन स्क्वायर पर जाके एंटी चाइना के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन की। अगर वो अमेरिका के स्पीकर को छेड़ता है, व्हिच इज नंबर 3 इन द कमांड, इट इज डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका। अगर उसके जहाज को इंटरसेप्ट करते हैं, यू आर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका। चाइना पूरा चौक हो जाएगा। चाइना की जो इकोनॉमी की हालत है, टेक्निकली वो ये लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार अमेरिका पे लड़ाई कर ली, इट विल बी अ फुल ब्लोन वॉर। चाइना कैन नॉट अफोर्ड इट। चाइना इसके बाद टूट जाएगा। दिक्कत आएगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी मानता है। अस्काडू में पीछे 40 चाइनीज फाइटर्स थे। अगर वो आपकी बेसिस मांगेगा तो पाकिस्तान में किसकी मजाल है उनको मना कर दे। तो दैट विल बी अल्टीमेट डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। और चाइना चाहेगा पाकिस्तान को फंसाना। जी जिनपिंग डेस्परेट है। अगर नैन्सी पेलोसी लैंड करती है, उसका तीसरा टर्म गया। और वैसी इकोनॉमिक देखो, जी जिनपिंग कुछ कर नहीं पाए चाइना के लिए। चाइना का जो रुतबा था औकात था, घटा दी, मतलब आधी से भी आधी आधी। अब ऐसे में नैन्सी पेलोसी कह रही जी मैं आऊंगी। और आरजू जी, ये चल रहा है अगस्त। अक्टूबर में पोलिट ब्यूरो, जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो कांग्रेस है कहते हैं उसे, उसकी मीटिंग है। वहां ये डिसाइड होगा जी जिनपिंग को तीसरी टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके पर्सनल स्टेक्स है। चाइना की ग्रोथ आपने देखा 3.4% पे आ गई। चाइना का जीडीपी श्रिंक हो रहा है। चाइना के एक्सपोर्ट श्रिंक हो रहे हैं। लोग बंद है, सड़कों पे टैंके हैं, सब हालत खराब है। आपने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने से बंद करा। ऐसे में जी जिनपिंग को एक थर्ड टर्म चाहिए। गलवान में आप कुछ कर नहीं पाए, लद्दाख में कुछ आप कर नहीं पा रहे हो। अब ऐसे में पेलोसी कहती है, नैन्सी पेलोसी, मैं ताइवान आऊंगी। अब क्या हुआ, आपको याद होगा 3 महीने पहले अमेरिका ने कहा था कि वी विल डिफेंड ताइवान बाय फोर्स। क्योंकि मैं अपने नेशनलिटी पे रोज कहता रहा, मैं कहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अमेरिका विज़ ताइवान, आप क्लियर करिए ना, विल यू डिफेंड ताइवान बाय फोर्स और नॉट। उन्होंने कहा हम बाय फोर्स डिफेंड करेंगे। 42 दिन बाद आरजू जी, आफ्टर 42 डेज, जी जिनपिंग ने और चाइना ने उसके रिएक्शन दिया कि अगर हमें वॉर पे जाना पड़े ताइवान के लिए, हम जाएंगे। अब जैसे नैन्सी पेलोसी के आने की बात होती है, तो पीछे 3 दिन पहले करीब ग्लोबल टाइम्स, जो इनका माउथ पीस है चाइनीज गवर्नमेंट का, उसने कहा पीएलए ने अपने शिप्स मूव कर दिए, पीएलए ने अपने जहाज मूव कर दिए टुवर्ड्स स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान। स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ग्लोबल टाइम्स ने बोला कि पीएलए का जो एयरफोर्स विंग है वो कहता है वी आर रेडी टू शूट डाउन नैन्सी पेलोसी's प्लेन अगर वो ताइवान आता है। मतलब अमेरिका के नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को आप शूट डाउन करेगा चाइना अगर वो आता है। अब जो इंडो पैसिफिक कमांड का हेड है, जो ये सारा देखता है यूएसए में, उसने बोला विल मेक श्योर वी क्रिएट अ एयर कॉरिडोर फॉर नैन्सी पेलोसी। तो अब प्रॉब्लम ये है, जी ने पोजीशन ले ली, पीएलए ने पोजीशन ले ली, पीएलए के एयरफोर्स ने पोजीशन ले ली कि अगर, और इतनी खतरनाक पोजीशन, डोंट प्ले विद द फायर। और दूसरा कि अगर तुम्हारा जहाज आएगा हम गिराएंगे। आज करीब 4-5 घंटे तक पहले यह था कि नैन्सी पेलोसी वहां नहीं आ रही। आज ताइवान 5 घंटे पहले आरजू जी, मतलब 1 अगस्त अराउंड 5 o'clock इंडियन टाइम, ताइवान कंफर्म करता है नैन्सी पेलोसी विल कम हियर। ताइवान ये भी कहता है वो रात को यहां रुकेंगे और फिर जाएंगी। अब जी जिनपिंग अगर उनको आने देता है और लैंड करने देता है तो ही लूजेस फेस, उसकी तीसरी टर्म गई। ये आपको मैं रिटन से गारंटी से देखता हूं, ही विल नॉट मेक द थर्ड टर्म। और शायद चाइना के लिए ये भी इंटरेस्ट है, दुनिया के लिए ये भी अच्छा उसको तीसरी टर्म ना मिले, वो सनकावाद। बट अगर वो अमेरिका के स्पीकर को छेड़ता है, व्हिच इज नंबर 3 इन द कमांड, इट इज डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका। अगर उसके जहाज को इंटरसेप्ट करते हैं, यू आर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका। देन अमेरिका हैज टू रिटेलिएट। अमेरिका हैज टू रिटेलिएट। और जो बाइडेन के पावर में नहीं है कि वो स्पीकर ऑफ द हाउस को बोले तुम रुको या ना जाओ। इसमें एक और पॉइंट है, नैन्सी पेलोसी के पीछे रिपब्लिकन काफी जो उनके मेंबर्स हैं उनका भी सपोर्ट है। वो भी कहते हैं उनको आप जाओ, क्योंकि और नैन्सी पेलोसी हैज बीन एंटी चाइना। 1991 में इन्होंने तिएननमेन स्क्वायर पर जाके एंटी चाइना के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन की। तो ये मतलब ये वो मान लीजिए ये चाइना के जख्मों पे नमक मिर्च छिड़कने वाली बात है। जी जिनपिंग डेस्परेट है। अगर नैन्सी पेलोसी लैंड करती है, उसका तीसरा टर्म गया। और वैसी इकोनॉमिक देखो, जी जिनपिंग कुछ कर नहीं पाए चाइना के लिए। चाइना का जो रुतबा था औकात था, घटा दी, मतलब आधी से भी आधी कर दी उसने। अगर अब ये होता, दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ जी जिनपिंग। क्या जी जिनपिंग अब नाक बचाता है या औकात बचाता है या इज्जत बचाता है? क्या दुनिया में लड़ाई होगी या नहीं होगी? क्या बहुत बड़े विनाश पे दुनिया खड़ी है? क्या दुनिया की इकोनॉमी इतना बड़ा लफड़ा ले सकती है? तो ऐसे टाइम में वो मतलब अमेरिका के साथ भी इस किस्म के लड़ाई झगड़े जो है अफोर्ड कर सकता है, इस किस्म की टेंशन क्या चाइना अफोर्ड कर सकता है? अमेरिका तो चले वो तो कर लेता है, वो तो उनके तो आदत है, वो लोग करते रहे।
देखिए, अमेरिका के लिए पहला एडवांटेज है, लड़ाई उनके सरजमीन पे नहीं होती, जो आपने बिल्कुल यहाँ पे बताया। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर साउथ चाइना सी में लड़ाई होती है आरजू जी, जो चाइना में एनर्जी जाती है साउथ चाइना सी से जाती है। अगर ताइवान में लड़ाई होती है और जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाकास ब्लॉक की जाती, चाइना का ट्रेड रुक जाएगा पूरा, चाइना की सप्लाईज पूरी रुकेगी, चाइना चोक हो जाएगा। और जो हम आपके ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं, ग्वादर ऑपरेशनल नहीं है, ग्वादर के सीपेक ऑपरेशनल नहीं है, ओबीआर ऑपरेशनल नहीं। इसीलिए ताशकंद में कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो और वेंगी कह रहे थे इसको ऑपरेशनल कर देते हैं। 3 साल से वहां काम रुका पड़ा है। चाइना पूरा चोक हो जाएगा। चाइना की जो इकोनॉमी की हालत है, टेक्निकली वो ये लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार अमेरिका पे लड़ाई कर ली, जो अगर उनमें कहते हैं ना, हमारे कहावत है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अगर वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि उन पे सवार हो गई और उन्होंने, भगवान न करे ईश्वर न करे, नैन्सी पेलोसी का जहाज गिराया, इट विल बी अ फुल ब्लोन वॉर। चाइना कैन नॉट अफोर्ड इट। चाइना इसके बाद टूट जाएगा। बट ये जो जी जिनपिंग है, ही इज क्रेजी। ये चाइनीज कल्चर में आरजू जी क्या होता था, फेस ऑफ टॉप मैन मैटर्स। बड़े आदमी की फेस सब कुछ है, कंट्री गई भाड़ में। ये वही चाइना जहां माओ जेडुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन, 2 चीजें इंट्रोड्यूस करी थी। 6 करोड़ आरजू जी, 6 करोड़ अपने लोग मरे थे उसमें। 6 करोड़, 60 मिलियन ऑफ देयर ओन पीपल। इसका इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है? हमें किस किस्म के खतरे हैं, या हम किस तरह से इसके अंडर आते हैं? बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान की वजह से जो था वो हमारे यहाँ से जो कुछ हुआ सभी को मालूम है। तो चाइना के साथ भी हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और अगर चाइना हमें कुछ कहेगा, या अमेरिका से भी हमने फंड लेने होते हैं, तो हम तो खैर सैंडविच बने हुए हैं। लेकिन ये क्या समझते हैं आपके हिंदुस्तान पाकिस्तान पे क्या इसके असरात आ सकते हैं, क्या इम्पैक्ट बन सकता है? देखिए, मैं हिंदुस्तान की बात पहले करूं। देखिए, हिंदुस्तान ना किसी की लड़ाई लड़ा है ना लड़ेगा। जो भी हमारे एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ है, कॉर्ड में है, जो भी कुछ है, विल ऑनर देम, वी हैव टू ऑनर देम। क्योंकि अमेरिका के पास बहुत एयर बेसिस है, बहुत बेसिस है दुनिया भर में, उन्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा से डॉकिंग, रिफिलिंग वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, विच एज पर द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स वी हैव टू ऑनर। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं बचेगा। जो भी एग्री, पर हाँ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जाके लड़े उनके लिए, वो होगा नहीं। वो हमने किसी के लिए लड़े नहीं। दिक्कत आएगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी मानता है। अस्करडू में पीछे 40 चाइनीज फाइटर्स थे। अगर वो आपकी बेसिस मांगेगा तो पाकिस्तान में किसकी मजाल है उनको मना कर दे? तो पाकिस्तान कैन गेट सक्ड इनटू दिस अननेसेसरली। अगर चाइनीज जहाज आपकी बेस में है, तो जो मिसाइल आएगा वो भी तो आपकी बेस पे आएगा ना। अगर अमेरिका टॉमहॉक चलाता है तो टॉमहॉक का निशाना कहाँ होगा? जहां जहाज होगा, जहाज का आपकी बेस पे। और चाइनीज क्या करेंगे? चाइनीज विल ट्राई टू गेट पाकिस्तानीज इन्वॉल्व, चाइनीज विल ट्राई इवन टू गेट अफगानिस्तानीज इन्वॉल्व। क्योंकि वो करेंगे यार, जब को हम अमेरिका के लिए बड़ी प्रॉब्लम ये बढ़ा दे, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस लड़ाई से दूर रहे। बट टेक्निकली, पॉलिटिकली, लॉजिकली कैन पाकिस्तान अवॉइड दैट? दैट इज अ $1 बिलियन क्वेश्चन। पाकिस्तान में फैसला कौन करेगा? पाकिस्तान में भी सत्ता किसके पास है? जो इकोनॉमी की हालत है, अगर चाइना ने बोल दिया मैं $10 बिलियन दे रहा हूं, मुझे भेज दे, तो मना करोगे आप? नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूएस के आप सगे हो नहीं, रशिया के आप सगे हो नहीं, बचा चाइना। तो टेक्निकली, प्रैक्टिकली, कैन यू से नो टू चाइना? दैट इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। एंड इफ पाकिस्तान gets sucked into, I'm using, sorry, not a very good word, gets sucked into this whirlpool, तो that will be ultimate disaster for Pakistan। और चाइना चाहेगा पाकिस्तान को फंसाना, चाइना चाहेगा अफगानिस्तान को फंसाना। तालिबानियों से इन्होंने दोस्ती की, एड की, किस लिए किया? इन्हें पता जिस दिन जरूरत आएगी उस दिन यूज करेंगे। तो एक हमारे यहाँ कहावत है, हम तो ले डूबेंगे और साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर आपने यहाँ चाइना का साथ दे दिया, अमेरिका के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। रशिया आपसे दूर रहेगा क्योंकि आप अमेरिका के दुश्मन हो। चाइना कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, जो उनकी इकोनॉमी की हालत है। और भारत के साथ तो मैं क्या बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। और ताइवान न्यूज चाइना को कोट करके फिर जो 8वीं न्यूज है वो कह रहे हैं कि पेलोसी कुड मेक इमरजेंसी लैंडिंग इन ताइवान। और यहाँ पर इशू ये है सारा कि फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है कि चाइना की मिलिट्री के प्लानर्स जो हैं उनके लिए ताइवान जो है वो आसान जजीरा नहीं होगा फतह करने का। और उसका रीज़न ये फॉक्स न्यूज़ का अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले, तो फॉक्स न्यूज़ में वो कमेंटेटर्स बैठे हुए तो कहते हैं कि हमने भी तो 1944 के अंदर 44 में जब ये जापान जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो जैपनीज से कहते हैं हमने भी कैलकुलेशंस की थी हमारे अमेरिकन ने कि यहाँ पे पहाड़, ये दलदल और जंगल, और यहाँ उतरेंगे तो कि हमारे को 1.5 लाख के करीब फौजी मारे जाएंगे। लेकिन वो दूसरी जंगें होती थी, आज की जंगें तो दूसरी हैं। वो ये कह रहे हैं कि चाइना क्या कर सकता है ज़्यादा, चाइना बॉम्बिंग करेगा, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ये मामलात अफवाह। लेकिन पेलोसी जा रही है ना, 82 साल पेलोसी, कोई वजह है तो जा रही है,
कोई वजह है तो ताइवान लैंड हो रही है ना वो।